आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ये लेक्चर शेयर कर दो जितना हो सके, ट्विटर से लेकर हर जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। तो ये देख के देखिए, दो इंसिडेंट अभी ऐसे हैं जो काफ़ी डीप इम्पैक्ट हुआ है मेरे ऊपर। एक तो सोनम और राजा रघुवंशी का केस जो मेघालय गए थे, उसकी वजह से तो मैं उस दिन तकरीबन आमतौर पे मैं इतना लेट जगता नहीं, बट रात के 1 बजे तक जगा। और ये इसने भी मेरे मुझे झकझोर के रख दिया। अक्सर मैं सोचता हूं कि अगर मैं वहां पे होता तो मेरे साथ क्या बीतती। और बेंगलोर का जो केस हुआ है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के और इंडिया टुडे के कुछ आर्टिकल्स को कवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कितना ही ज़्यादा दयनीय है और आपकी क्या कीमत है लाइफ की। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बंद करो ये टॉक्सिक फैन कल्चर। कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि यहां पे मिनिस्टर्स के ग्रैंडसन आराम से बैठे हुए थे, फोटोज खिंचवा रहे थे। इनके पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहे हैं मिनिस्टर के कि मैंने तो बोला था ये इवेंट मत करवाओ। डेप्यूटी कमिश्नर कभी थे नहीं, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। कमिश्नर डेप्यूटी आपने सस्पेंड तो बहुत लोगों को किया, लेकिन क्या कोई मंत्री पर गाज गिरी है? क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? क्या डीके शिव कुमार इस्तीफा देंगे? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कहीं पे भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम एक तरफ देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के, और इसमें बीजेपी कांग्रेस सब शामिल है, पॉलिटिशियंस के लोग जो है वो, उनको तो आप इतनी बढ़िया सिक्योरिटी दे रहे हैं, पुलिस है वहां पे, प्रॉपर अरेंजमेंट है, और वहां पे आरसीबी के स्टार्स के साथ वो फोटो खिंचवा रहे, लग्जरी लॉन्च में रुके हुए हैं, बढ़िया। और आम लोगों का क्या? आम लोगों का क्या? बताता हूं दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आरसीबी ने जो ट्वीट डाला था, ठीक है, आरसीबी इसमें बहुत दोषी है। आरसीबी ने ट्वीट डाला था कि दिस वंस इज फॉर यू 12th मैन आर्मी, मतलब आप लोगों के लिए, लोगों के लिए, फॉर एवरी चेयर, एवरी टीयर, एवरी ईयर, लॉयलिटी इज रॉयलिटी, लॉयलिटी इज रॉयलिटी, ये इन्होंने बोला था। लॉयलिटी इज रॉयलिटी, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉयल रहना है तो आप आइए। एक तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आइए सड़कों पे, हमको सपोर्ट करिए, टुडे द क्राउन इज योर्स। तो भाई देखिए, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, ये कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हो, लेकिन दोस्तों हादसा तो हो गया, हाईली अनप्लान्ड। और अब विराट कोहली का क्या? 3 पैमाने हैं। पहले मैं आपको दिव्यांशी की कहानी सुनाता हूं। दिव्यांशी जो कि 14 साल की थी, दिव्यांशी बहुत 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 बड़ी क्रिकेट फैन थी। सुबह तैयार हुई वो स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद जब वो स्कूल जा रहे थे तो उनके पिताजी अश्विनी वो कहते कि बेटा स्कूल मत जाओ, अश्विनी वो कहते हैं कि आज आरसीबी का सेलिब्रेशन है, लेकिन जाना नहीं वहां पे, ठीक है, क्योंकि बहुत भयानक क्राउड आने वाला है, बहुत भयानक। इतने में आई एम रियली सॉरी, अश्विनी इनकी मां का नाम था, ठीक है। तो दिव्यांशी जो है वो सुबह तैयार हुई स्कूल जाने के लिए, तो अश्विनी इनकी मां वो आती है, वो ये कहती हैं कि चलो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, बंक मार के आरसीबी का सेलिब्रेशन देखने जाएंगे, तुम्हारा हीरो है विराट कोहली, हम उसको आज नजदीक से देखेंगे। तो बहुत खुश हो गई दिव्यांशी की, क्या बात है, वाह, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। वो तुरंत तैयार हुई, लेकिन पिताजी ने बोला कि इतना भयानक क्राउड आएगा, ध्यान से मत जाओ। सुनी नहीं, चली गई बेचारी। उनके साथ उनकी बहन, उनकी मां थी। अब उसके बाद बता रही थी कि हम लोग बैठे हुए थे और एकदम से क्राउड आया और वो लहर जो है उसने दिव्यांशी को और मुझे सेपरेट कर दिया। मुझे लगा हम तीनों अलग अलग हो गए, मुझे लगा दिव्यांशी अपनी बहन के साथ है, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब जो उसकी बहन है, मतलब मेरी बेटी, वो वापस आई और बोला कि दिव्यांशी मेरे साथ नहीं है। तब मुझे लगा कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। मीनवाइल मैं लोगों की हेल्प कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी की किसी ने हेल्प नहीं की। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरी 14 साल की बच्ची पड़ी हुई है जमीन पे, जिंदगी खत्म, सांस नहीं चल रही है और बुरे हालात। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। देवराज जो कि पानीपुरी वेंडर थे, पानीपुरी वेंडर बताते थे कि मेरा बेटा जो है वो बीबीए कर रहा था। मनोज कुमार 18 साल का था, उसके बहुत ड्रीम्स थे, बहुत अच्छा लड़का था, वो मेरी भी मदद कराता था। मैं उसको काम नहीं करने देता था अपने यहां, लेकिन वो गया और उसके बाद वापस आया नहीं। सहाना जो कि 25 साल की बॉश में काम करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में, इकलौता सहारा थी, शी वॉज द सोल ब्रेडवाइनर ऑफ द फैमिली। 8 दोस्तों के साथ गई, वापस नहीं आई, उनका लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ है। शिवलिंग 10 साल 10th में पढ़ने वाला एक बच्चा, पिताजी दोनों, पिताजी माताजी लेबर्स हैं, डेली वेज लेबर,
10 साल पहले वो यहां पे आए थे, बैंगलोर में आए थे कि अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देंगे। वो टीसी कलेक्ट करने गया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आज टीसी छोड़ो, आज हम आरसीबी का सेलिब्रेशन देखेंगे, क्रिकेट फैंस हैं हम। खेल खत्म, वो कभी वापस आया नहीं। अब फैमिली बोल रही कि हमको पैसे से क्या मतलब है, आप हमको पैसे दे दो कि हमारा बेटा थोड़ी ना वापस आ जाएगा। उसको सरकारी ऑफिशियल बनना था, उसके बड़े बड़े सपने थे। ये हिसाब किताब है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं, क्योंकि इंसानी की जान बहुत सस्ती है। उसके बाद विराट कोहली के ऊपर कंप्लेन दायर की गई है। और देखिए, विराट कोहली का मैं फैन हूं, बट विराट कोहली, उनको समझना चाहिए, वो एक बड़े आदमी है, बड़े इंसान है। विराट कोहली, वी लव विराट कोहली, ये ट्रेंड हुआ हैशटैग। और दोस्तों, मिनटों बाद पता है क्या ट्रेंड हुआ? अरेस्ट विराट कोहली। मतलब 1.5 लाख पोस्ट विराट कोहली के प्यार में किए गए, अगले 24 घंटे के अंदर पूरा पलट गया। ट्रेंड होने लगा अरेस्ट विराट कोहली। बताया जा रहा है कि विराट कोहली को लंदन जाना था, तो अब विराट कोहली के ऊपर जो है वो मुकदमा दायर किया गया है। यहां पे जो विराट कोहली है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, अभी एक को गिरफ्तार किया गया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो स्टैम्पीड हुई, 11 लोग मरे हैं, 50 से ऊपर घायल हैं, ठीक है ना। और एचएम वेंकटेश ने ये मुकदमा जो है कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में दायर किया है। और मेरे ख्याल में सिर्फ विराट कोहली ने, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी, ये जितने मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दायर होना चाहिए। तो क्यूबॉन पुलिस ने बोला है कि हाँ, कंप्लेंट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केस में ही हम डाल देंगे और इसको वेरीफाई किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो विराट कोहली भाई, देखिए, एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है और दूसरी तरफ स्टैम्पीड हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, पता नहीं था, शायद पता होता तो कभी भी सेलिब्रेशन कंटिन्यू नहीं होता। विराट कोहली जब 5:30 बजे बोलना शुरू करते हैं, क्राउड इतना ज्यादा चीयर करता है कि 5 मिनट तक विराट कोहली को कोई बोलने ही नहीं देता। तो मैं वही बता रहा हूं कि पागलपना बंद करो। ये जो टॉक्सिक फैन कल्चर है, इसमें देखिए लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इतना पागलपन क्या है भाई? आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहां पे विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती और अभी तक कर्नाटक, वो क्रिकेट टीम कह रही है कि हमको बोला गया था कि आपकी भी फैसिलिटेशन सेरेमनी होगी, अभी तक नहीं हुई। ओलंपियंस कह रहे हैं कि हमको बार बार वादे किए जाते हैं, एथलीट्स कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप मंत्री जी मिलेंगे आपसे, आपकी कोई सेरेमनी भी नहीं होती है, होती हुई तो बस यूं फटाक से। लेकिन ये एक आईपीएल इवेंट है जो सिर्फ पैसे के लिए बनाया गया है। उसके लिए इतना ज्यादा, मतलब आरसीबी जीती तो पूरा शहर ही रुक गया, बैंगलोर रुक गया। देखना पड़ेगा हमको, भयंकर मिसमैनेजमेंट। और विराट कोहली के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। मुझे नहीं लगता वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हाँ, कंप्लेन दायर की गई है उनके ऊपर। और इसीलिए ये बहुत ट्रेंड किया है हैशटैग अरेस्ट विराट कोहली, अरेस्ट विराट कोहली। दोस्तों, चाणक्य नीति आप परचेस करेंगे तो सुपीरियर मैथ्स में कोर्स फ्री मिलेगा। तो ये हमारा कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मात्र 400 रुपए में, सिर्फ आज के दिन ऑफर है। तो इतने लोग जब मरे, अब क्या है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ये फैसिलिटेशन सेरेमनी थी। अब सबसे बड़ी बात, किसी को पता ही नहीं था। यहां पे जो अनाउंसमेंट हुई थी, कोई रूट प्री डिसाइडेड था ही नहीं। इतनी खराब प्लानिंग। अरे भैया, एक हफ्ते रुक जाते या संडे को कर लेते। पुलिस ने बोला कि संडे थोड़ा 2-3 दिन प्लानिंग के लिए दो। ट्रॉफी जीती, अगले दिन आपने सेलिब्रेशन अनाउंस कर दिया। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये तो ठीक है, स्लैब यहां पे बता रहे कि एक स्लैब था, वो गिर गया, उसके ऊपर फिर भगदड़ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां पे रूमर्स का भी बहुत बड़ा भी मैं बताऊंगा क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो जो सडन कोलैप्स है, उसकी वजह से पैनिक हुआ। अब इसमें वही बता रहे कि जो 11 लोगों की जान गई है वो काफी ज्यादा, और इससे पहले भी काफी स्टैम्पीड हुई है। एक बाबा जी के शो में 121 लोग मर गए, और वहां पे लोग बोल रहे कि अरे तो बाबा जी की कृपा है, कमाल की बात है। तो कर्नाटक सरकार जो है वो दे वेंट अहेड विद द फैसिलिटेशन सेरेमनी, ठीक है ना। और बेंगलुरु पुलिस ने बोला था कि सही है सर, मत करिए, भी संडे को करिए, क्योंकि ना ही सिक्योरिटी हम दे पाएंगे, ना ही लॉजिस्टिकल हम सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट ये बहुत इसमें दोषी, ये इन्होंने पुलिस से कंफर्म किया ही नहीं। ट्वीट उन्होंने ऐसे ही कर दिया, इन्होंने ट्वीट कर दिया, इन्होंने पुलिस से कंसल्ट नहीं किया। और बताया कि उसके बाद फिर ये पुलिस के पास गए परमिशन के लिए कि हाँ हमको विक्ट्री परेड करनी है। पुलिस ने मना कर दिया, पुलिस ने मना कर दिया था। पहले इन्होंने ट्वीट किया, फिर पुलिस के पास गए, और बाद में पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद सबको सस्पेंड किया जा रहा है। और यहां पे जो आरसीबी टीम KSCA DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यही DNA एंटरटेनमेंट ने ऑर्गेनाइज कराई थी विक्ट्री परेड, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी हैं स्टैम्पीड के साथ जिनके कनेक्शंस हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने जो मार्केटिंग हेड है निखिल सोसाले,
और 3 और स्टाफ मेंबर जो कि डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इनके लोगों को अरेस्ट किया है, राइट। तो अभी तक 3 एफआईआर जो है वो क्यूबॉन पार्क में रजिस्टर हुई है, जो वहां पे पुलिस स्टेशन है। अब देखेंगे, लेकिन दोस्तों आपको कुछ और देखना जरूरी है, वो है ये टाइमलाइन है। सुबह 7:01 पर विक्ट्री परेड अनाउंस होती है, बट कोई डिटेल्स नहीं दी जाती है सुबह सुबह। उसके बाद सुबह 11 बजे फैंस जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अराइव होना आना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे बता रहे हैं कि हमको लगा था कि खाली 35,000 के करीब फैंस आएंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गए। क्या बकवास है, ये कौन सी बात है? मतलब ये कौन सा जस्टिफिकेशन है कि कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़े फैंस आएंगे? भाई जाहिर सी बात है, बैंगलोर की बात है, साउथ में फैंस का पागलपन अलग ही लेवल पे है। तो आप मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा फैंस आएंगे, कोई कम नहीं आएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 11:50 पे बोला कि देखिए, अनाउंस ने बोला कि देखिए 5 बजे होगा ये शाम को, और विक्ट्री परेड यहां पे ये बोला गया कि ना ना वो कैंसिल है। मतलब एक तरीके से कोई प्री डिफाइंड रूट नहीं था, और यहां पे ये बोला गया कि इसको हम सहमति नहीं देते हैं, पुलिस ने ये बोला। फिर उसके बाद 3:45 के करीब जो है फैंस जो है वो 2 से 3 लाख आ गए, ठीक है। 4:30 बजे से मेट्रो सर्विस तक 4:30 बजे तक सस्पेंड हो गई। आरसीबी जो है, अब इसी दौरान जो है 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे जो है वो आरसीबी की फ्लाइट जो है वो यहाँ पे आते हैं, लोग होटल जाते हैं, उसके बाद सीधा स्टेडियम जाते हैं। लगभग शाम 4:50 पे आरसीबी जो है वो विधानसभा पे जाता है। 4:51 पे स्टैम्पीड हो जाती है, और 5 बजे जो है वो विराट कोहली बोलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए ये पूरा स्टेडियम का मैप है। ये गेट नंबर है 7, गेट नंबर 7, गेट नंबर 8, गेट नंबर 9। यहां पे लोग खड़े हुए थे। क्वींस रोड है ना, यहां भयानक भीड़ थी। एकदम से ये र्यूमर फैलती है कि गेट नंबर 7 पे फ्री पासेस मिल रहे हैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन थी कि टिकट लेना है, फ्री पासेस दिए जाएंगे। पता ही नहीं था ये सब कि क्या होगा। अब ये 360 डिग्री आपको यहां से यहां जाना है, तो फ्री पासेस के लिए भगदड़ मच गई, और इतना भयानक भगदड़ मची। देखिए यहां पे लोग सीधा भागेंगे यहां से, और ये कम से कम 500 मीटर, आधा किलोमीटर का दायरा है, और भगदड़ मची। फिर उसके बाद देयर वाज नो, बुरे हालात। बिलाल एक लड़का 14 साल का, वो मर जाता। ये तो भला हो एक कांस्टेबल नाइक का, जिन्होंने उठाया उसको, 3 कांस्टेबल ने सीपीआर दिया, और उसके बाद उनको एम्बुलेंस बुलाई, वो बच गया। वरना कैजुअलिटी दोस्तों, यहां पे जितने भी पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी दाद देनी पड़ेगी, और लोगों की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कम से कम ये। और यहां पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे कि मैं बहुत अपने से शर्मिंदा हूं कि मैं और लोगों को क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि देखिए डीके शिव कुमार रोने लगे थे कैमरे पे। ही ब्रोक टोटली, कि हालत देखिए, बच्चे हैं छोटे छोटे। और अब ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। और आगे ऐसी चीजें बंद करिए, और मैं तो आपसे बोलता हूं कि बंद करिए टॉक्सिक फैन कल्चर, ये बंद करिए तुरंत, टोटली इस पे आप लगाम लगाइए। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आरसीबी ने मैसेज डाला है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट वही है। और यहां पे ये भी बोला जा रहा है भाई कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दो, इतना पैसा कमाया है। 10-10 लाख क्या है, ये भीख दे रहे हो ना। चलो मैं ये बोलता हूं कि लोग वापस नहीं आ सकते, गए तो गए, वो कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं है, लेकिन हर्जाना तो बढ़ाइए, कम से कम 1 करोड़ दीजिए। तो बताया कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, कंडोलेंसेज है, ये वो, जो भाई जो एक रूटीन, जो एक मैसेज होता वही छाप दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था, नो क्राउड मैनेजमेंट वॉज देयर। जो भी वहां पे पुलिस थी वो भी बहुत कम थी, और जो पुलिस थी वो दे वर एग्जॉस्टेड, क्योंकि फैंस जो है पगला चुके थे एकदम से। और देखिए जब ऐसा कुछ होता है ना, तो सिविक सेंस, और अनफॉर्चुनेटली हमको ये बोलना पड़ेगा कि भारतीय इंडियंस में कोई सिविक सेंस नहीं है। इस तरीके की बातें हुई, कोई रोड पे सुसु कर देगा, कोई कुछ तोड़ देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। भीड़ तंत्र एक ऐसा है ना जहां पे हमको लगता है कि बस हम ही राजा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से लेकर मिनिस्टर्स तक, कुछ मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि एक पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि एक मिनिस्टर ने बोला कि नहीं नहीं परेड करवाओ। मिनिस्टर्स इंसिस्टेड ऑन परेड। अब बताइए इनके ऊपर कौन, इनको कौन गिरफ्तार करेगा? विराट कोहली को गिरफ्तार, सबसे पहले तुम लोगों को गिरफ्तार करो, ये चीज है। डेप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर थे ही नहीं, एम्बुलेंस नहीं थी, इनफ एम्बुलेंस नहीं थी। इसको प्रिवेंट किया जा सकता था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा 3-4 दिन बाद करा देते ना, संडे मंडे को करा देते, ये मर्डर है। आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते ना, बोलते कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करा रहे हैं, थोड़े दिन बाद करा रहे हैं, लेकिन नहीं।
अगर 3-4 दिन भी डिले हो जाता तो आपको प्लानिंग करने का मौका मिल जाता, टिकट्स बांटने का मौका मिल जाता, क्राउड मैनेजमेंट का मौका मिल जाता, लाइन से लोगों को अंदर भेजने का मौका मिल जाता। भाई मैच भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं, बैंगलोर में तो बहुत सारे मैच होते हैं, होता है ना क्राउड मैनेजमेंट, लेकिन एकदम से जो अनाउंसमेंट हुआ ना, ये गड़बड़ कर गया। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। और मैं फिर से वही बोलूंगा कि इस टॉक्सिक फैन कल्चर को बंद करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग। और बाकी आज आखिरी दिन है, अगर आप चाणक्य नीति लेते हैं तो सुपीरियर मेंस में आपको फ्री मिलेगा। थैंक यू सो मच।